अगर कहीं कोई सरकार टैक्स लगाना भी चाहती है, यूजर टैक्स के नाम पे वन टाइम टैक्स लगा दो। पूरे ऑल ओवर अपने इंडिया के अंदर, देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, कहीं भी इतना टैक्स ज्यादा नहीं है जितना हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर है। हमने हम चाहते भी हैं अभी ना लगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले सरकार ने माफ किया है, उसका कारण था क्योंकि बोझ पड़ता है। ये जो फल सब्जी है, ऐसा कोई घर परिवार ऐसा कोई इंसान नहीं ना करता पीता हो, तो ज्यादा बोझ पड़ने से नुकसान होता है। हम यूँ चाहते हैं कि या तो वन टाइम लगा दिया जाए या इसको 2% से घटा के 1% कर दिया जाए 50-50, जिससे कि राहत मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल A1 टोहाना। मैं हूं आपके साथ जोनी चावला और आपको मैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, आज के टाइम में राजनीतिक चर्चाओं की बात करूं, व्यापारिक संगठनों की बात करूं या कोई सामाजिक मुद्दों की बात करूं, तो हम हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आज का विषय जो है सब्जी मंडी को लेकर है, सब्जी मंडी के व्यापारियों को लेकर है। आपको पता है कि पूर्व में जो मैं यूं कहूं कि अभी भी चल ही रहा है, कोविड चल रहा है। पिछले समय से, काफी समय से कोविड के कारण जहां हर वर्ग परेशान है, वहीं व्यापारी वर्ग परेशान है। लेकिन व्यापारी वर्ग कोविड से तो परेशान है, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी नीतियां जो पहले बंद कर दी गई और फिर दोबारा शुरू कर दी गई, जिसको लेकर सब्जी मंडी के व्यापारी की बात करें तो सब्जी मंडी का व्यापारी सरकार की कुछ ऐसी नीतियों से भी परेशान दिखाई दे रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक महत्वपूर्ण विषय की, महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो फीस की बात है। कोई मार्केटिंग फीस थी इनकी, जिसे हुड्डा सरकार के अंदर बंद कर दिया गया, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा फिर से जो है फीस लगा दी गई। और मंडी के व्यापारियों की बात करूं, काफी रोष दिखाई दे रहा है। हरियाणा सब्जी मंडी संगठन की बात करूं तो मंडी के संगठन में जो पदाधिकारियों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। आज का यह विषय है। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि प्रदेशाध्यक्ष जो है हरियाणा सब्जी मंडी संगठन के जो प्रदेशाध्यक्ष है राजेंद्र ठकराल मौजूद है, नारंग साहब जो है मुख्य सलाहकार है वो मौजूद है, मंटा जी जो प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य है और इनका जो है अहम स्थान है, मेरे साथ सुरेश जी है, इनका भी प्रदेश की कार्यकारिणी में अहम स्थान है। और शाखा की, टोहाना शाखा की बात करूं तो सुभाष तगेजा जी ये भी जो है हमारे साथ मौजूद है। आज का विषय क्या है, किस विषय को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी जो है टोहाना राजेंद्र ठकराल के जो प्रतिष्ठान पर एकत्रित हुई है, क्या मामला है? प्रधान जी, आज आप एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है सारा? हरियाणा के सभी सम्मानित सब्जी मंडी आड़ती भाइयों को मेरा नमस्कार। जोनी जी, 1 मई 2020 हरियाणा सरकार जो वर्तमान में चल रही है, इन्होंने 8 साल पहले सब्जी मंडी के अंदर मार्केट टैक्स था, HRDF और मार्केट फीस, वो ख़त्म हो चुकी थी। इसको दोबारा लगाने का काम किया। हमारा हरियाणा सब्जी मंडी संगठन परिवार लगातार 1 साल से प्रयास कर रहा है। हमने इस प्रयास में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अनेकों मंत्रियों से, कृषि मंत्री और अनेकों मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से मुलाकात करके ज्ञापन के माध्यम से हम लोग अपना रोष प्रकट कर चुके हैं। प्रधान जी, एक बात मैं आपको बीच में काटना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी सरकार को, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए IAS लॉबी और अधिकारी काम करते हैं। क्या आपने किसी अधिकारी से मिले हैं? आपने उप मुख्यमंत्री की बात की, मुख्यमंत्री की बात की और संबंधित विभाग के जो मंत्री की बात की कि आप मिले और अपना रोष प्रकट किया। क्या आप किसी अधिकारी से मिले, उच्च अधिकारी से, जिसको ये समस्या आपने बताई हो? जोनी जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। आज हम ना हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के जो CA हैं विनय यादव जी, आज हमारा हरियाणा सब्जी मंडी संगठन परिवार का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मैं था, हमारे साथ हमारे संगठन के मुख्य सलाहकार श्री राजेंद्र नारंग जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी सुमित माटा जी, प्रदेश संगठन सचिव श्री सुरेश ढिंगड़ा जी, टोहाना सब्जी मंडी के प्रधान श्री सुभाष तगेजा जी, इसके साथ साथ हमारे साथ ना हमारे संगठन के वरिष्ठ उप प्रधान श्री ललित खत्री जी और एक सोनीपत से ही, सोनीपत सब्जी मंडी के कैशियर थे मोहनलाल जी, वो भी हमारे साथ थे। हमारा एक शिष्टमंडल आज CA के साथ बैठ के आज हम उनको अपना ज्ञापन भी दे के आए हैं और उनके साथ हमने कम से कम 1 घंटा तक चर्चा की। विषय हमारा यही था
जो हम ज्ञापन के माध्यम से पूरे हरियाणा सरकार के मंत्रियों और सांसदों को दे चुके हैं। आपने ये कहा कि आप आज जो है मार्केटिंग बोर्ड के सीए से मिले विनय यादव जी से, क्या आश्वासन आपको उनकी तरफ से मिला? लंबी चर्चा आपने बोला हुई, क्या उसमें आप निचोड़ क्या निकला? जो निष्कर्ष की बात करें तो क्या निकला इसमें? ऐसे पिछले लंबे समय से हमारा सब्जी मंडी का सम्मानित व्यापारी एक मांग कर रहा था। हमारा व्यापारी टैक्स देने को बिल्कुल तैयार है और ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है। हमने आज उसी विषय को लेके अपने सुझाव दिए, ज्ञापन के माध्यम से जितने भी हमने मेमोरेंडम दिए हैं, जितने भी हमने ज्ञापन दिए, उन ज्ञापन के माध्यमों से भी हमारा यही सरकार को एक सुझाव था कि आप इसे पारदर्शी बनाते हुए वन नेशन वन टैक्स, पहले नंबर तो इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई सरकार टैक्स लगाना भी चाहती है, यूज़र टैक्स के नाम पे वन टाइम टैक्स लगा दो। आज हमारी मुख्य चर्चा इस मुद्दे के ऊपर हुई और इस बात को उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सहमति देते हुए उन्होंने अपने CMEO सुनील शर्मा जी को बुला के उनके साथ हमारी मीटिंग करवाई। मीटिंग करवाने के बाद, उनके साथ मीटिंग होने के बाद हमने उनके साथ खुली चर्चा की और मुझे ये लगता है कि सरकार इस प्रारूप के ऊपर कहीं ना कहीं काम भी कर रही है। हमारे जो ज्ञापन गए हैं, जो हमारे सुझाव गए हैं, हमें लगता है कि सरकार ने इन चीज़ों को एडमिट करते हुए मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर मंथन किया है। और हमें लगता भी है कि हमारा विरोध है, जिस तरीके से हम लोग सरकार के मंत्रियों को, आज प्रशासनिक अधिकारी CA साहब को मिले हैं, सबके सामने हमने अपनी बातें रखी हैं, तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब सुमित जी से मैं बात करना चाहूँगा। सुमित जी, आपका सबसे पहले तो टोहाना के अंदर मैं स्वागत करता हूँ और मैं इसको सौभाग्य की बात कहूँगा कि टोहाना हमेशा ही प्रदेशाध्यक्ष की धरती भी रहा है। बात करें किसी भी पार्टी की, किसी भी संगठन की, आपने भी टोहाना से ही प्रदेशाध्यक्ष चुना, उसके लिए मैं आपका जो है धन्यवाद भी करना चाहूँगा। हमारे ठगराल जी हैं, व्यापारियों की समस्या को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। किस तरह संगठन को लेकर आप चल रहे हैं, किस तरह संगठन को आप मजबूत करने का काम कर रहे हैं? क्या सब्जी मंडी की समस्याएं हैं, किस तरह आपका जो संगठन उसको हल करवाने में प्रयासरत है? धन्यवाद जोनी जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो हरियाणा सब्जी मंडी आड़ती संगठन बनाने का जो हमारा उद्देश्य है, वो सिर्फ एक मार्केट फीस ही नहीं, बाकी और भी बहुत से मुद्दे होते हैं सब्जी मंडियों से जुड़े हुए। क्योंकि आप ये देखिए, इतिहास में कभी भी सब्जी मंडी के व्यापारियों को सरकार द्वारा कभी भी ना तो वो मान सम्मान तवज्जो कभी नहीं दी गई जिसके वो हकदार हैं। सब्जी मंडी का आड़ती कोरोना, अब ये देखिए पिछले वर्ष भी कोरोना के अंदर, इस वर्ष भी कोरोना के अंदर अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाता आया, क्योंकि सरकार के निर्देश ये थे कि सब्जी मंडियाँ बंद नहीं करनी। जबकि हमारा व्यापारी इस हक में था कि हम अपनी मंडियाँ बंद करके, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, हमें भी अपनी जान का खतरा होता है, हम अपने घर बैठना चाहते थे, परंतु सरकार के निर्देश नहीं थे। इसी वजह से हमें मजबूरन अपने व्यापार को चालू रखना पड़ा। उसके बावजूद सरकार द्वारा हमें इनाम में ये टैक्स लगा दिया गया, जो पिछली सरकार द्वारा 8 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था। उसे लगाने के बाद पहली बात तो हमारे व्यापार को कमर तोड़ने का काम किया गया। फिर उसके बाद जब हमारा व्यापारी इस चीज़ के लिए तैयार हुआ, चलिए ठीक है, हम ये सरकार के साथ हैं, सरकार का सहयोग भी करना चाहता है हमारा व्यापारी वर्ग, तो हमारे मन में एक बात थी कि कहीं ना कहीं ये टैक्स लगाकर हम पर एक तरह से बोझ भी है। हम अपना व्यापार जो है बिल्कुल सुचारू रूप से करना चाहते हैं और ईमानदारी से करना चाहते हैं। हमारा जो आज की डेट में जो हमारे व्यापारी की हालत है आड़तियों की, हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, सरकार को फीस पे भी कर रहे हैं, साथ में कुछ लोग मतलब हमें चोर, मतलब कहीं ना कहीं चोर भी कहलाते हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को देखिए, हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। हमारा सुझाव पीछे हमारे जो जितने भी हमारे मंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनसे मुलाकात हुई, अपने जो प्रदेशाध्यक्ष हैं OP धनखड़ जी, उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी मंत्रियों से, JP दलाल जी से मुलाकात हुई, यहाँ तक कि CM साहब से मुलाकात हुई। तो हम जिन जिन मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्रियों से मिले, हमने उनके आगे सिर्फ यही सुझाव रखा है
कि हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु इस टैक्स को आप कुछ ऐसी प्रणाली में लेके आइए जिससे कि हमारा व्यापारी भी सुरक्षित होकर काम कर सके और सरकार के खजाने में भी कुछ ना कुछ हमारा सहयोग हो सके। तो उसके लिए हमने उनके आगे, जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया, हमने उनको सुझाव दिया था यूजर टैक्स का। भाई आप इसको वार्षिक या तिमाही जैसे भी आपको ठीक लगे एक फिक्स अमाउंट कर दीजिए, जिससे हम अपना व्यापार खुले मन से और सुचारू रूप से कर सके। सुमित जी, मैं एक बात रोकना चाहूंगा, क्या ये जो टैक्स हरियाणा के अंदर लगाया गया, क्या अन्य राज्यों में भी इस तरह का टैक्स है या कुछ चेंज है उस टैक्स में, पंजाब और हरियाणा या अन्य प्रदेशों की बात? देखिए, हर राज्य में ये टैक्स होता है, ठीक है, और परंतु अपने अगर हम बात करें अपने हरियाणा की, पूरे ऑल ओवर अपने इंडिया के अंदर, देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, कहीं भी इतना टैक्स ज़्यादा नहीं है जितना हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर है। हमने ये भी उनके आगे समक्ष अपनी ये बात रखी है। बाकी सब जगह कहीं आधा % है तो कहीं 1% है, जबकि वो मंडियां हमसे ज़्यादा मतलब उनका स्कोप है काम का, व्यापार का, परंतु उसके बावजूद हम पर 2% टैक्स लगाना बहुत ज़्यादा नाजायज़ है। मतलब आपकी ये मांग है कि वन नेशन वन टैक्स या हो, या इस टैक्स को खत्म किया जाए, आपकी मांग है? टैक्स खत्म किया जाए, इसे कम किया जाए, या मतलब इसे वार्षिक कर दिया जाए कम से कम, ताकि हमारा व्यापार जो है वो सुचारू रूप से ढंग से चल सके। आपका जो ये सब्जी मंडी का महकमा है, यानी कि मार्केटिंग बोर्ड की बात करूं, किस मंत्री के अंडर में आता है? क्या कौन मंत्री हैं जो इनके अंदर? हमारे कृषि मंत्री हैं जो जेपी दलाल के अंदर आता है। जेपी दलाल जी से आपकी मुलाकात हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या बोले, क्या उन्होंने क्या? जेपी दलाल जी से हमारी मुलाकात हुई, संजय भाटिया जी से हुई, ओपी धनखड़ जी से हुई, सभी मंत्रियों से हम लोग मिल चुके हैं लगभग। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम लोग इस पर आपका जो मुद्दा है इस पर विचार करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारा जो ये सुझाव था वन टाइम टैक्स वाला, ये उन्हें भी कहीं ना कहीं पसंद आया था। और जहाँ तक कि हम आज मिले हैं सीए साहब से, तो वो भी इस चीज़ पर सर्वे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सरकार का भी मन है भाई इस विषय मतलब इस सुझाव पर कार्य करने का, उसके अंदर उनका जो अपना सर्वे चल रहा है। तो सुमित माटा जी हमारे साथ हैं, नारंग जी भी हमारे साथ बैठे हैं, नारंग जी से भी बात करेंगे। सर, आप किस तरह मानते हैं इस टैक्स को कि आप पहले हमारी ठगराल जी से बात हुई, सुमित माटा जी ने भी बताया, किस तरह आप इस टैक्स को देखते हैं सब्जी मंडी के व्यापारियों के ऊपर? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे हमारे प्रधान जी ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, हम भी उसी नज़र से देखना चाहते हैं। हम तो सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिले, कृषि मंत्री से मिले, डिप्टी सीएम से मिले, और भी सभी एमएलए वगैरह और जो प्रदेश अध्यक्ष जैसे आज सीए साहब से मिले। हमारा कहना दिया कि इसको माफ़ किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। अगर किसी कारण से मजबूरी है टैक्स लेना है तो 1 साल में एक बार ABC कैटेगरी बना के ले लेना चाहिए। उसके अलावा आपको पता है 2-1.5 साल से महामारी चल रही है, इतनी आपदा आई हुई है, उसको झेलते हुए, अपने शरीर की बाजी लगाते हुए हम ये काम कर रहे हैं। सब्जी मंडी वाले आड़ती भाई चाहते हैं भी काम को बंद किया जाए, मगर सरकार के आदेश उनकी पालना करते हुए हम ये काम कर रहे हैं। उसको इनाम की बजाय हमारे को ये इसको इनाम समझें या आप इसको कुछ और भाषा में कुछ भी समझें, हमारे को दिया गया है। मतलब आपका कहने का ये है कि आप जो टैक्स देते हैं एक दबे मन से देते हैं, खुश होकर ये टैक्स नहीं दे रहे, सरकार आप पर जो है इसे थोप रही है, आप के ऊपर बोझ है ये टैक्स। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खुले मन से भी नहीं दे रहे, थोप भी रही है, और हम चाहते भी हैं अभी ना लगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले सरकार ने माफ़ किया है, उसका कारण था क्योंकि बोझ पड़ता है। ये जो फल सब्जी है, ऐसा कोई घर परिवार, ऐसा कोई इंसान नहीं ना खाता पीता हो, तो ज़्यादा बोझ पड़ने से नुकसान होता है। हम चाहेंगे, सरकार से आग्रह करते हैं, हरियाणा सरकार से, इसको ख़त्म किया जाए। अगर किसी मजबूरी है तो एक टाइम यानी साल में एक बार लिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान वही हमारे साथ प्रदेश के संगठन सचिव सुरेश जी भी जुड़े हैं। सर, आप मिले, एक प्रशासनिक अधिकारी से मिले, और पूरा जो आपने देखा कि मंडी की बात की, सभी ने बताया कि मंडी का व्यापारी कोविड के समय भी अपनी जान पर खेल रहा था, और सरकार ने इनाम दिया, या आपको जो है किस तरह मानते हैं आप इस टैक्स को? मैं पहले तो सभी मीडिया चैनल वालों का धन्यवाद करता हूं जो आपने समय निकाला, और सरकार के बारे में तो कहें क्या, जो हमने अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा की, लोगों की सेवा की, उसके बदले में हमें इनाम मिला 2% टैक्स। पहले तो हमारे ऊपर इतनी महंगाई का बोझ पड़ा, उससे सरकार का मन नहीं भरा, उसके बाद भी टैक्स लगा दिया क्योंकि हमने जनता की सेवा की थी। और हम तो देखो, व्यापारी टैक्स भरने के लिए भी तैयार है, सारी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन चोर कहलवाने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने हमें चोर भी बना दिया,
सारे काम कर दिए और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस टैक्स को वन टाइम किया जाए और कुछ हमें राहत दी जाए। धन्यवाद। तो आपको लगता है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं और आला जो मंत्री हैं, कैबिनेट की मैं पूरी बात करूं तो इस जो विषय पर, व्यापारियों के इस विषय पर कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक अधिकारियों की सलाह लेकर इसे खत्म करना चाहिए? नहीं, हम खत्म तो नहीं कह सकते क्योंकि कोरोना के टाइम में सरकार के पास भी कोई जरिया नहीं था इनकम का। हम यूं चाहते हैं कि या तो वन टाइम लगा दिया जाए या इसको 2% से घटा के 1% कर दिया जाए 50-50, जिससे कि राहत मिल सके। तो देखा आपने, मैंने बात की थी टैक्स को खत्म करने की। मैंने कहा था कि क्या आपको लगता है कि टैक्स को खत्म किया जाए? मुख्यमंत्री और आला कैबिनेट को बैठकर प्रशासन के अधिकारियों से जाए, यानी कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से बैठकर इस टैक्स को खत्म किया जाए। लेकिन व्यापारियों ने क्या कहा? संगठन के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं प्रदेश सब्जी मंडी के, इन्होंने कहा कि इस टैक्स को खत्म नहीं किया जाए ताकि सरकार की इनकम ना खत्म हो। सरकार की इनकम वे को जो है व्यापारी देना चाहते हैं और उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार सब्जी मंडी के व्यापारियों को चोर न समझे। कोविड के समय में इन्होंने जिस तरह अपनी जान पर खेलकर जनता की सेवा की, क्योंकि हर घर में जो है ये 365 दिन की जो सब्जी जो है 365 दिन जरूरत पड़ती है, और इन्होंने कोविड के समय में भी जनता की यान सेवा ही कहूंगा, सेवा की। लेकिन सरकार ने, इन्होंने कहा कि इनके ऊपर इस तरह का टैक्स डालकर जो है इनके ऊपर एक बोझ, जो एक दिमाग के ऊपर एक मानसिक परेशानी का काम किया। इन्होंने सरकार से आज एक संबंधित विभाग के अधिकारी सीए विनय यादव जी से मिले और अधिकारियों से मिले। इनको लगा कि इनको अभी विश्वास है कि सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारी इस टैक्स को खत्म करेंगे और इनकी मांग जो है पूरी होगी, यानी यूं कहूं कि इनकी जीत होगी। अब देखना यह होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और संबंधित विभाग के जो मंत्री जेपी दलाल है, क्या व्यापारियों की इस समस्या को जायज मानते हुए टैक्स कम करने का काम करेंगे या व्यापारी जो है यूं ही परेशान होते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।